प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, महंगाई का दौर आने वाला है, इसमें थोड़ा सा सहयोग कीजिए कि हालात को काबू में लाया जा सके, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। और इसका असर दिखा, देश भर में दिखा और वैसा ही असर बिहार में भी दिखा। लेकिन इस बीच में सम्राट चौधरी की सरकार ने जो फैसला किया, उसने बड़े सवाल उठा दिए हैं कि आखिरकार ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों वित्तीय भार बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया। अब ये जो फैसला लिया गया, ये फैसला है कुछ विधायकों को आगे बढ़ा करके कैबिनेट मंत्री और मंत्री का दर्जा दिए जाने का। सारी फैसिलिटीज मिलेगी, वेतन मिलेगा, पैसा खर्च किया जाएगा। सरकारी खजाना पहले ही खाली हुआ पड़ा है, इसके बाद भी इतनी बड़ी एक फौज तैयार कर लेना, 17 विधायकों को इस तरीके से आगे बढ़ाया गया है और उसका पूरा भार जो है वो सरकारी खजाने पर आने वाला है। तो क्या ये माना जाए कि दावा केवल आम लोगों के लिए, दिखावा केवल आम लोगों के लिए, जब हकीकत में कुछ करने की बात आए तो सरकार जो है केवल दिखावा करती नजर आए और जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उनको धता बता करके अपने हिसाब से काम किया जाए। तो क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आगे तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने, या यूं कहें कि सम्राट चौधरी की सरकार ने जो कदम उठाया है, जिस तरीके से एक बड़ी फौज तैयार कर दी, क्योंकि नियम के मुताबिक 36 से ज्यादा मंत्री बनाए नहीं जा सकते, सबको लाभान्वित किया नहीं जा सकता। अब 207 विधायकों को सबको खुश कैसे रखा जाए, बहुत से लोग नाराज भी हो रहे हैं। अब उनको खुश कैसे किया जाए, तो उनको खुश करने का एक नया तरीका निकाला गया कि एक बड़ी फौज खड़ी कर दी गई, विधान सभा के लिए भी और विधान परिषद के लिए भी। और ये फौज है सचेतकों की, मुख्य सचेतकों की। और आपको बता दूं कि इनको जो है ये कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री का दर्जा मिलता है, उसके हिसाब से कि किस पद पे इनको रखा गया है। और कुल मिलाकर के जो खर्च होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किनको किनको खुश करने की कोशिश की गई है। तो अगर हम विधानसभा की बात करें, या सब जगह समीकरण चल रहा है, विधानसभा की बात करें तो यहां पर जो बड़ा कदम उठाया है, संजीव चौरसिया को मुख्य सचेतक बनाया गया है। ये वही हैं, दीघा से विधायक आते हैं, बीजेपी के हैं विधायक, और इनका नाम सुर्खियों में था, इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इनको साइडलाइन किया गया, हाशिए पे धकेला गया और इनके हाथ में कोई वैसा कोई मंत्रालय नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो लगा कि भैया अब क्या, कैसे इनको साधा जाए। तो कहा गया कि भैया चलिए इनको मुख्य सचेतक, सत्ता पक्ष की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से इनको मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दे दी गई। अब सोचिए, जो मुख्य सचेतक होता है उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, उनको सारी सहूलियतें मिलती है, सारे भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलता है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ मिलता है। तो उनको, तो चौरसिया साहब को साध लिया गया। अब आया कि उप मुख्य सचेतक कौन होगा, तो उसके लिए मंजीत कुमार सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया गया। वो जेडीयू से आते हैं और उनको भी वही सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, मंत्री होने की जो तमाम फैसिलिटीज होती है, वेतन होता है, भत्ते होते हैं, सब कुछ मिलेंगे इनको। इसके अलावा और भी 9 विधायक थे, चाहे गायत्री देवी की बात कर लें, चाहे फिर अगर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं तो जैसे राजू तिवारी हैं, वो LJPR से आते हैं। नारा चल रहे थे कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि पहले से संजय सिंह और संजय पासवान ये लोग मंत्री थे, तो अब उनको हटा करके इनको मंत्री बना दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता था। और LJPR को 2 मंत्री का ही कोटा मिला था। तो अब राजू तिवारी को सचेतक की भूमिका में ले आया गया है, जिनसे इनकी नाराजगी भी थोड़ी सी दूर होगी कि भाई ठीक है, आप अब बड़ी भूमिका में नजर आएंगे, आपको तमाम फैसिलिटीज दी जाएगी, वही स्टाफ्स दिए जाएंगे, आपके ड्राइवर्स होंगे, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, बंगला होगा,
और अगर हम खर्च की बात करें तो करीब 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का वेतनमान होता है कैबिनेट मंत्री से लेकर के मंत्रियों की बात करें तो 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास जो है ये वेतनमान इनका भत्ते के साथ में मिलकर के होता है। ये तो वो भत्ते जो मॉनिटरी के तौर पे इनको मिलते हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास इनको मिलता है। इसके अलावा अगर हम अन्य सुविधाओं की बात करें जो अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे सारे कर्मचारियों की सैलरी की बात कर लें, ड्राइवर की सैलरी की बात कर लें, पेट्रोल डीजल के खर्चे की बात कर लें, बंगला के किराए की बात कर लें, तो वो अलग से लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आता है। यानी कि 2.5-3 लाख रुपए की सैलरी, 10 लाख रुपए का अलग अलग से दूसरे जो खर्च हैं वो होते हैं। यानी कि एक मंत्री, एक सचेतक जो मंत्री की भूमिका में आ रहा है, उस पर करीब करीब 13 से 14 लाख रुपए खर्च होते हुए नजर आते हैं केवल एक के ऊपर में। अब 11 लोगों को बनाया गया विधानसभा के अंदर। अब उधर अगर हम बात करें 6 लोगों को विधान परिषद में बनाया गया, जिसमें से जो मुख्य सचेतक की भूमिका में नजर आ रहे हैं वो है संजय कुमार सिंह यानी संजय गांधी। जी हाँ, ये वही नाम है जो काफी सुर्खियों में रहा है पिछले दिनों, बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, और अब उनको जिम्मेदारी दी गई है निशांत कुमार को राजनीति में स्टैब्लिश करने की। साय की तरह ये जो संजय गांधी हैं वो लगातार बने रहते हैं निशांत कुमार के साथ में। अब निशांत कुमार के साथ बने हुए हैं, एमएलसी हैं, अब इनको फायदा क्या होगा? तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कहने पर इनको जो है अब यहां पर मुख्य सचेतक बनाया गया, यानी कि ये जेडीयू की तरफ से। अगर हम विधानसभा में बात करें तो वहां जो है वो बीजेपी के मुख्य सचेतक हैं, और विधान परिषद में आए तो यहां पर मुख्य सचेतक जो है वो जेडीयू के, यानी कि बैलेंस किया गया। और उप मुख्य सचेतक की बात कर लें तो यहाँ पे जनक राम हैं जो कि बीजेपी से आते हैं। तो दोनों ही जगह अगर आप देखें, अगर हम विधानसभा की तरफ नजर डालते हैं तो वहां पे जो चौरसिया साहब हैं वो पिछड़े तबके से हैं, और मंजीत कुमार सिंह की बात करें तो वो क्षत्रिय समाज राजपूत समुदाय से आते हैं, यानी सवर्ण श्रेणी में आते हैं। और वैसा ही कॉम्बिनेशन जो है अब यहां भी देखा जा रहा है विधान परिषद में कि एक तो पार्टी का जो बैलेंस है वो है, दूसरा जो जातीय समीकरण है उसको भी साधा जा रहा है कि एक सवर्ण जाति से आएगा तो दूसरा जो है वो पिछड़ी जाति का होगा, और साथ ही एक जगह पे मुख्य सचेतक बीजेपी का तो एक जगह मुख्य सचेतक जेडीयू का। काफी सोच समझ करके ये पूरा गणित जो है वो तैयार किया गया। अगर हम यहाँ पर उपनेता की बात करें विधान परिषद में तो यहाँ पर उपनेता के तौर पर अब ललन कुमार सर्राफ नजर आएंगे, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के सवाल ये उठ रहा है कि तमाम दावे ये किए जा रहे हैं कि मित वैधता कैसे रखी जाए, किस तरीके से कम खर्च किया जाए, कैसे खर्च बचाया जाए, कैसे बचत की जाए। और इस दौर में जब तेल पेट्रोल पे भी दिक्कत आ रही है, उसकी भी कीमत बढ़ रही है, सोना खरीदने पे रोक लगा है, विदेश यात्रा ना करें ये अपील की गई है, किसी भी तरीके से फिजूल खर्च ना करें, न जाने संकट कितना लंबा चले। अभी अगर सब कुछ सही हो जाता है तो भी ये संकट करीब 6 से 7 महीने चलेगा, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कोई फिजूल खर्च ना हो, किसी भी तरीके से जो है सरकारी खजाने पे भार ना आए, क्योंकि अभी भी अगर हम बिहार के सरकारी खजाने की बात करें तो खाली पड़ा है। लगातार कर्ज ले करके केंद्र सरकार से कर्ज और विश्व बैंक से कर्ज ले करके यहाँ पर तमाम काम हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर वेतन और पेंशन के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। वेतन और पेंशन में भी देरी होने की बात की जा रही, कयास लगाए जा रहे हैं। तो जब सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, पेंशन नहीं है, खजाना खाली है, ऐसे में ये बड़ी फौज 17 विधायकों की खड़ी करना और केवल तुष्टीकरण करने के लिए, केवल लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए उनको तमाम फैसिलिटीज दी जा रही है। तो इसीलिए अब सियासी गलियारे में चर्चा होने लगी है कि क्या सम्राट चौधरी भी अब ठेठ राजनेता के तौर पर अब नजर आ रहे हैं। मजबूरी है इनकी, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, सबको खुश करने की कोशिश हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, और इन सब के बीच में अगर पिसेगी तो वो आम जनता पिसेगी। सारा भार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जनता पे ही आना है, और जो सरकारी खजाना खाली है उसको भरने के उपाय भी तो जनता के माध्यम से किए जाएंगे, उनके पॉकेट से ही पैसा निकाला जाएगा। और वो पैसा जाएगा कहाँ? वो इसी तुष्टीकरण की राजनीति के भेंट चढ़ रहा होगा ये पैसा। यही सभी राजनेताओं को संतुष्ट करने की जो राजनीति है उस पर ये पैसा भेंट चढ़ रहा होगा। तो कुल मिलाकर के सवाल उठने लगे हैं
कि क्या सारे जो सेक्रीफाइस हैं, सारी जो कह लगे बलिदान देने की बात है, वो सब कुछ जनता के हिस्से में, और आप राजनीति कीजिए, खजाना खाली है, उसे कोई मतलब नहीं है, बस राजनीति करना है और लोगों को खुश करना है, खुश करने के लिए जनता का पैसा पानी की तरफ बहा देना है। तो सवाल यही आजकल घूम रहा है राजनीतिक गलियारों में। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।